एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल, मीटिंग खत्म हुई है, प्रेजेंटेशन किलर थी, लोग कह रहे हैं यार यू आर सो डिटेल ओरिएंटेड, तुम्हारी कामनेस कमाल की है, योर वर्क एथिक इज इनसेन। आप स्माइल करते हो, थैंक यू बोलते हो, लेकिन उस स्माइल के नीचे जॉ क्लेंच्ड है, शोल्डर्स टाइट हैं, एक एग्जॉशन है जिसका नींद से कोई लेना देना नहीं है। और रात में जब आप घर जाते हो दिमाग बंद नहीं होता। रुको, यही से सवाल शुरू होता है। हो सकता है जिस चीज पर आपको सबसे ज्यादा गर्व है वही चीज आपको सबसे ज्यादा थका रही हो। आप डिटेल ओरिएंटेड हैं, आप डिफिकल्ट लोगों को हैंडल कर लेते हो, प्रेशर में काम रहते हो, आपके स्टैंडर्ड्स इम्पॉसिबली हाई हैं, आप रुकते नहीं, कभी भी नहीं। लोग कहते हैं स्ट्रेंथ्स, लेकिन एक अनकंफर्टेबल सवाल है, क्या आप इन बिहेवियर्स को चूज करते हो या आप इन्हें स्विच ऑफ ही नहीं कर पाते? बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आई नोटिस एवरीथिंग वर्सेस आई हैव टू नोटिस एवरीथिंग, बिटवीन आई केयर अबाउट पीपल वर्सेस आई कैन नॉट टॉलरेट समवन बीइंग अपसेट विद मी, बिटवीन आई वर्क हार्ड वर्सेस आई डोंट नो हु आई एम व्हेन आई स्टॉप वर्किंग। तो शुरू करते हैं। बिकॉज समटाइम्स जो चीज अडल्टहुड में पर्सनैलिटी लगती है वो चाइल्डहुड में एक प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी के रूप में शुरू हुई हो सकती है। और न्यूरोसाइंस हमें एक फैसिनेटिंग चीज दिखाता है, ब्रेन सिर्फ यादें नहीं सीखती, ब्रेन पैटर्न सीखती है। किस चीज पर अटेंशन देनी है, किस चीज से बचना है, कब अलर्ट होना है, कब इमोशन सप्रेस करने हैं और कब किसी को प्लीज करके कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है। तो आज हम ऐसी 5 स्ट्रेंथ्स को देखेंगे, नॉट टू डायग्नोज यू, नॉट टू ब्लेम योर चाइल्डहुड, बट एक सिंपल सवाल, क्या ये मेरी स्ट्रेंथ है या मेरा नर्वस सिस्टम अभी भी मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है? एक बच्चे को न्यूरोसाइंस नहीं पता होती, उसे एमिगडाला भी नहीं पता, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी नहीं पता, कॉर्टिसोल भी नहीं पता। उसे सिर्फ एक चीज पता होती है, मुझे सेफ कैसे रहना है। इमेजिन कीजिए एक घर जहां मूड्स अनप्रिडिक्टेबल हैं, कभी सब नॉर्मल है और कभी एक छोटी सी गलती पर एटमॉस्फेयर बदल जाता है, या अफेक्शन मिलती है बट मोस्टली जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो, या इमोशंस के लिए जगह ही नहीं है। रोना बंद करो, ओवर रिएक्ट मत करो, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। ऐसे एनवायरनमेंट में एक डेवलपिंग ब्रेन क्वाइटली कुछ पैटर्न्स लर्न कर लेती है। रूम को पहले स्कैन करो, सबको खुश रखो, गलती मत करो, फील मत करो, बिजी रहो। और अब न्यूरोसाइंस, ब्रेन का एमिगडाला इमोशनली सिग्निफिकेंट और पोटेंशियली थ्रेटनिंग इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करने वाले नेटवर्क का इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रॉडली कॉन्टेक्स्ट, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है, रिसर्चर्स इंक्रीजिंगली पूछते हैं, क्या अर्ली एडवर्सिटी में जो ब्रेन चेंजेस दिखते हैं वो सिर्फ डैमेज हैं या डिफिकल्ट एनवायरनमेंट के लिए इनिशियली अडेप्टेशंस भी हो सकते हैं? सोचिए, अगर एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल है तो एक्स्ट्रा अलर्ट ब्रेन यूजलेस नहीं है, वो एक्चुअली हेल्प कर सकती है। प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जब एनवायरनमेंट बदल जाता है, लेकिन ब्रेन का ओल्ड रूल अभी भी नहीं बदलता। आप 8 साल के नहीं रहे, आप 38 साल के हो गए हैं, ऑफिस है, टीम है, फैमिली है, करियर है, बट समटाइम्स द अलार्म इज स्टिल कैलिब्रेटेड फॉर अ हाउस यू लेफ्ट डेकेड्स अगो। 1998 की फेमस स्टडी है द ए स्टडी, फलीती, एंडा और कलीग्स। इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ अडल्ट्स में चाइल्डहुड एडवर्सिटी और लेटर लाइफ आउटकम्स के बीच में ग्रेडेड एसोसिएशंस रिपोर्ट किए। साइंस ने ये प्रूव नहीं किया कि चाइल्डहुड आपकी डेस्टिनी है, but it told something very important. Early experiences can echo for a very long time. अब देखते हैं वो echo adulthood में strength की तरह कैसे दिख सकती है। सबसे पहला है attention to detail. मीटिंग चल रही है, 12 लोग, स्लाइड 17 पर एक नंबर गलत है, किसी ने नोटिस नहीं किया, आपने कर लिया। फिर बॉस की आवाज थोड़ी चेंज हुई, आपने वो भी नोटिस किया। एक कलीग सडनली क्वाइट हो गया, वो भी। क्लाइंट ने फाइन बोला, लेकिन आपको तुरंत लगा फाइन नहीं है। लोग कहते हैं यार तुम कितने ऑब्जर्वेंट हो, और शायद आप हो, लेकिन अब एक टेस्ट, ऑफिस से घर जाने के बाद क्या स्कैनिंग बंद हो जाती है? रेस्टोरेंट में एंटर करते ही ऑटोमेटिकली देखते हो कौन कहाँ बैठा है, कौन किस मूड में है। किसी मैसेज का रिप्लाई थोड़ा ड्राई आए तो ब्रेन इमीडिएटली कैलकुलेट करने लगता है, मैंने कुछ गलत बोला क्या? किसी का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो और आपका अटेंशन वहीं लॉक हो जाए, तब पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जर्वेशन के साथ हाइपर विजिलेंस भी मिक्स हो। और यहाँ एक रियल स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है। रिसर्चर्स जेसिका शैकमैन, एंड्रयू शैकमैन और सेथ पोलाक ने चाइल्डहुड फिजिकल अब्यूज और अटेंशन टू थ्रेट को स्टडी किया।
उन्होंने देखा कि अब्यूज एक्सपोज्ड चिल्ड्रन थ्रेटनिंग इंफॉर्मेशन स्पेशली एंगर रिलेटेड क्यूज को डिफरेंटली प्रोसेस कर रहे हैं विद ग्रेटर अटेंशन टुवर्ड्स थ्रेट इन देयर एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब सोचिए, अगर आप बचपन में एंग्री फेस सर्वाइवल इंफॉर्मेशन है, ब्रेन उसे इग्नोर करना क्यों सीखेगा? वो सीखता है फेस देखो, टोन देखो, डेंजर पहले पकड़ो। और लेटर न्यूरो इमेजिंग रिसर्च ने भी चाइल्डहुड मैल ट्रीटमेंट को ग्रुप लेवल पर इंक्रीज्ड एमिगडाला रिएक्टिविटी टू थ्रेटनिंग स्टिमुलाई के साथ एसोसिएट किया है। लेकिन रुको, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेन ने एक स्किल डेवलप करी है, एक वेरी यूजफुल स्किल, उस गलत एनवायरनमेंट। अब सवाल ये है, वो स्किल अभी भी यूजफुल है या नहीं, या वो आपको थका रही है? बिकॉज अटेंशन टू डिटेल के बाद आप सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं, हाइपर विजिलेंस के बाद आप ड्रेन्ड फील करते हैं। तो पहला सवाल, मैं ऑब्जर्व करता हूं या मैं कंटिन्यूअसली स्कैन करता हूं? और इससे भी सिंपल, कैन आई स्टॉप नोटिसिंग व्हेन नथिंग इज रॉन्ग? अटेंशन सेज आई कैन नोटिस, हाइपर विजिलेंस फील्स लाइक आई कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट नोटिस। अब सेकंड स्ट्रेंथ, आई एम वेरी गुड विद पीपल। आपको डिफिकल्ट पीपल हैंडल करना बहुत अच्छा लगता है। एंग्री क्लाइंट आप संभाल लेंगे, डिफिकल्ट बॉस आप एडजस्ट कर लेंगे, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट आप मीडिएटर बन जाएंगे, दो लोग लड़ रहे हूं आप ऑटोमेटिकली टेम्परेचर काम कर देते। प्रोफेशनल वर्ल्ड में इसे बोला जाता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, डिप्लोमेसी या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये जेन्युइन स्किल्स हैं। लेकिन रुको, यही टेस्ट है। क्या आप किसी को डिसअपॉइंट कर सकते हो? क्या आप बिना 15 मिनट एक्सप्लेनेशन दिए नो बोल सकते हो? क्या कोई आपसे अनहैप्पी हो और आप फिर भी रात को पीसफुली सो सकते हो? या किसी की डिसअपॉइंटमेंट आपके नर्वस सिस्टम के लिए इमरजेंसी बन जाती है? वो मुझसे अपसेट है, मैसेज क्यों नहीं आया, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, चलो मैं ही सॉरी बोल देता हूं। इवन व्हेन यू वर नॉट रॉन्ग। पॉपुलर ट्रॉमा लैंग्वेज में इसे कभी कभी फॉन रिस्पॉन्स भी कहते हैं। लेकिन साइंटिफिकली एक क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। फाइट, फ्लाइट और डिफेंसिव फ्रीजिंग की न्यूरोबायोलॉजी रिलेटिवली वेल एस्टैब्लिश्ड है। फॉन एक यूजफुल डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे एक डेडिकेटेड ब्रेन सर्किट की तरह प्रेजेंट करना साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं होगा। What research does show more strongly is childhood maltreatment later emotional regulation और interpersonal functioning की difficulties के साथ associated है। दवीर और colleagues की major review emotional dysregulation को childhood maltreatment के long term effects का central mechanism describe किया गया है। Simple भाषा में, if another person's anger once mattered enormously, your brain may become extremely sensitive to keeping people emotionally settled. Imagine a child who unconsciously learns, पापा angry नहीं होंगे तो things are okay, मम्मी disappointed नहीं होंगी तो I am okay. Years later, client happy, I am happy. Boss happy, I am okay. Partner happy, I am okay. Everyone okay, finally I can breathe. But notice, am I okay? वो सवाल गायब हो जाता है। इसीलिए मैं पूछता हूँ, do you create peace because you want peace or because conflicts feel intolerable? क्या आप kind हो? Wonderful. Diplomatic हो? Fantastic. लेकिन अगर no बोलने की freedom ही नहीं है, तो kindness के अंदर fear भी mixed हो सकता है। और याद रखिए, genuine emotional intelligence understands other people's emotions without abandoning your own. अब third, I have very high standards. हाई अचीवर्स का फेवरेट, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। इंटरव्यू में बोलते हैं, सीवी में वीकनेस की तरह बना देते हैं और थोड़ा प्राउड भी फील करते हैं। लेकिन परफेक्शनिज्म के अंदर एक फैसिनेटिंग डिफरेंस होता है। एक्सेलेंस कहती है मैं इसे अच्छा बनाना चाहता हूँ, परफेक्शनिज्म कहता है मैं गलत अफोर्ड नहीं कर सकता। डिफरेंस सुना? एक डिजायर है, दूसरा थ्रेट हो सकता है। प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट परफेक्ट है, लेकिन आप फॉन्ट स्पेसिंग चेंज कर रहे हो। ईमेल लिख लिया है लेकिन सेंड नहीं कर पा रहे हो। वीडियो रेडी है लेकिन पब्लिश नहीं कर रहे बिकॉज थोड़ा और। एक माइनर मिस्टेक होती है और ब्रेन उसे इंफॉर्मेशन की तरह नहीं, आइडेंटिटी की तरह प्रोसेस करता है। आई मेड अ मिस्टेक, नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। अब सवाल ये है, ये पैटर्न कहाँ से आता है? रिसर्च इंटरेस्टिंग है। 2024 में वेरास्ट्रो और कलीग्स ने चाइल्डहुड इमोशनल अब्यूज, परफेक्शनिज्म, न्यूरोटिसिज्म और वर्कोलिज्म के रिलेशनशिप्स इन्वेस्टिगेट किए। स्टडी का रिजल्ट ये नहीं था कि ट्रॉमा कॉजेज परफेक्शनिज्म। साइंस इतनी सिंपल नहीं होती, बट रिसर्चर्स ने सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किए। व्हाई माइट दैट हैपन?
सोचिए ऐसे एनवायरमेंट्स जहां क्रिटिसिज्म डिस्प्रोपोर्शनेट हो या अफेक्शन हेवीली परफॉर्मेंस लिंक्ड हो, ब्रेन पोटेंशियली एक रूल डेवलप कर लेता है, गुड परफॉर्मेंस इज इक्वल टू अप्रूवल, अप्रूवल इज इक्वल टू लेस रिजेक्शन इज इक्वल टू सेफ्टी, और धीरे धीरे अचीवमेंट और सेफ्टी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। न्यूरोसाइंस में एरर डिटेक्शन और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल सिस्टम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि ट्रॉमा परफेक्शनिज्म सर्किट बना देता है, ऐसा कोई सिंपल सर्किट नहीं होता, बट एडवर्सिटी ब्रॉडर रेगुलेटरी नेटवर्क्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और साइकोलॉजी हमें दिखाती है कि परफेक्शनिज्म समटाइम्स सेल्फ वर्थ और थ्रेट अवॉइडेंस के साथ टाइटली कपल्ड हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम समथिंग गोज रॉन्ग, सुनिए उस वॉइस को जो अंदर कह रही है, कहती है दिस नीड्स करेक्शन या फिर हाउ कुड यू मेक दिस मिस्टेक। एक्सीलेंस इवैल्यूएट्स द वर्क, मैलएडैप्टिव परफेक्शनिज्म अटैक्स द सेल्फ। इसीलिए पूछिए मैं एक्सीलेंस परस्यू कर रहा हूं या इम्परफेक्शन से बच रहा हूं। और परहैप्स एन इवन डीपर क्वेश्चन, am I trying to make the work better or make myself impossible to criticize? Up fourth, I'm very calm under pressure. Crisis है, everyone is panicking, deadlines miss, client escalation, team confused, और आप calm. Excel खोलो, problem 1, problem 2, problem 3, all solved. लोग बोलते हैं तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल कमाल का है, और शायद है, लेकिन रुको, क्राइसिस खत्म होने के बाद क्या होता है? क्या इमोशन वापस आता है या कुछ फील ही नहीं होता? Someone hurts you, I don't care. Relationship breaks, it's okay. Bad news, life है. Painful conversation, move on. Resilience का मतलब हो सकता है इमोशन को फील कर पाना without being controlled by it. और रिसर्च यहाँ क्वाइट स्ट्रॉन्ग है। ग्रून और कंपस की रिव्यू ने चाइल्डहुड मैलट्रीटमेंट को लेटर डिफिकल्टीज इन इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल सप्रेशन और अवॉइडेंस के साथ एसोसिएट किया है। दवीर और कोलीग्स ने भी इमोशनल रेगुलेशन को चाइल्डहुड मैलट्रीटमेंट के लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स का सेंट्रल मैकेनिज्म डिस्कस करके कंफर्म किया है कि न्यूरोसाइंस में इमोशनल रेगुलेशन एक सिंगल स्विच नहीं है। इट इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन बिटवीन एमिगडाला, prefrontal cortex, anterior cingulate cortex, insula and broader networks. Childhood maltreatment research में इन threat and regulatory circuits की connectivity और activity में group level differences report किए गए हैं। But फिर से, please don't hear my brain is damaged. That's not what the science says. Brain adaptive और plastic है, और individuals differ enormously. The practical distinction is much simpler. Healthy calm. I'm scared, but I can think. I'm sad, but I can stay present. I'm angry, but I choose what I do next. Emotional numbing, I don't feel anything. और कभी कभी numbness professional success के पीछे बहुत beautifully hide हो जाती है. Because crisis में, the person who doesn't feel much in that moment looks incredibly strong. But the bill arrives somewhere else. Insomnia, irritability, distance, sudden breakdown. और simply, मुझे पता ही नहीं कि मैं फील क्या कर रहा हूं। तो सवाल ये नहीं है क्या मैं काम हूं, सवाल ये है क्या मैं काम हूं और कनेक्टेड भी। बिकॉज नमनेस और रेजिलियंस देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन एक आपको इंसान बनाता है, दूसरा आपको डिस्कनेक्ट कर देता है। और अब फिफ्थ, आई एम जस्ट वेरी एम्बिशियस, शायद सबसे ज्यादा सोशली रिवॉर्डेड वाला, ओवरवर्किंग, सुबह उठ के ईमेल, ब्रेकफास्ट के बीच में फोन, ऑफिस कॉल्स, डिनर के बाद लैपटॉप, वीकेंड पर बस 20 मिनट्स, वेकेशन में भी नोटिफिकेशंस। लोग बोलते हैं मशीन है बंदा, ड्राइव देखो, एम्बिशन देखो, और शायद आप जेन्युइनली आपका काम पसंद करते हो, वंडरफुल। हार्ड वर्क प्रॉब्लम नहीं है, एम्बिशन प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रुको, कैन यू स्विच इट ऑफ? वो 2024 की स्टडी याद है, चाइल्डहुड इमोशनल अब्यूज, परफेक्शनिज्म, न्यूरोटिसिज्म और वर्कहोलिज्म। रिसर्चर्स ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स ऑब्जर्व किए। अगेन, नॉट डेस्टिनी, नॉट प्रूफ, बट इनफ टू आस्क अ फैसिनेटिंग क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टॉप? इमेजिन संडे है, 3 आवर्स बिल्कुल फ्री, नो मीटिंग्स, नो डेडलाइंस, नो फैमिली इमरजेंसी, और मैं कहूं फोन साइड में रखिए, लैपटॉप बंद, नेटफ्लिक्स बंद, पॉडकास्ट नहीं, बुक भी नहीं, बस नथिंग। व्हाट हैपेंस? पीस या फिर एजिटेशन? टाइम वेस्ट हो रहा है, एक ईमेल कर लेता हूँ, लिंक्डइन चेक कर लेता हूँ, कुछ प्रोडक्टिव कर लेता हूँ। मे बी यू आर सिंपली ड्रिवन, बट अनदर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स। कभी कभी हम काम की तरफ नहीं भाग रहे होते, कभी कभी हम उस चीज से भाग रहे होते हैं
जो काम रुकने पर अपीयर होती है, साइलेंस, ग्रीफ, लोनलीनेस, एंगर या फिर सेल्फ डाउट। क्वेश्चंस यू कैन अवॉइड व्हाइल कैलेंडर फुल है या आप बिजी रहते हैं। मैं खुश हूं, मैं प्रूव किसी को कर रहा हूं। इफ आई स्टॉप अचीविंग, एम आई स्टिल इनफ? बिहेवियरिकल न्यूरोसाइंस एक बेसिक प्रिंसिपल सिखाती है, अगर कोई बिहेवियर अनकंफर्टेबल इंटरनल स्टेट को टेम्पररी रिड्यूस करता है, दैट रिलीफ कैन रीइंफोर्स द बिहेवियर। मतलब एंग्जाइटी हो, वर्क करो और टेम्पररी रिलीफ मिले तो ब्रेन लर्न्स डू दैट अगेन। नेक्स्ट स्ट्रेसफुल फीलिंग, आप फिर वर्क करते हैं और रिलीफ मिलता है, अगेन अगेन एंड अगेन, एंड इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी सिर्फ आउटपुट नहीं रह जाती, इट बिकम्स रेगुलेशन। इसीलिए टेस्ट ये नहीं है हाउ मेनी आवर्स डू आई वर्क, टेस्ट ये है कैन आई रेस्ट विदाउट गिल्ट। और अनकंफर्टेबल सवाल, मुझे अभी काम करना है क्या मुझे अभी कुछ फील नहीं करना है? डोंट जज द आंसर, बस नोटिस करो। अब पूरे वीडियो का न्यूरोसाइंस एक सिंपल आइडिया में समझिए, अडेप्टेशन। फॉर अ लॉन्ग टाइम हम ट्रॉमा रिलेटेड चेंजेस को सिर्फ डैमेज की भाषा में डिस्क्राइब करते रहे, बट मॉडर्न डेवलपमेंटल न्यूरोसाइंस इज मोर न्यूआंस्ड। टाइचर और कलीग्स पूछते हैं, क्या कुछ न्यूरल डिफरेंसेस सिर्फ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं या वो मिक्सचर हो सकते हैं? अडेप्टेशन, ससेप्टिबिलिटी, रेजिलियंस, कॉम्पनसेशन, ये डिस्टिंक्शंस बहुत मैटर करती है। इमेजिन एक चाइल्ड इन एन अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, रीडिंग फेसेस क्विकली, यूजफुल, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, यूजफुल, making very few mistakes, useful, temporarily suppressing emotions, sometimes useful, staying occupied may be useful, developing nervous system ये नहीं पूछ रहा will this make me a psychologically balanced 38-year-old, वो पूछ रहा है what works today। और यही सर्वाइवल की ट्रेजेडी भी है और ब्रिलियंस भी। कुछ स्ट्रैटेजीज आपको एक चैप्टर पार करने में हेल्प करती हैं और फिर क्वाइटली नेक्स्ट चैप्टर में भी लिखने लगती हैं, even when you don't need them anymore। जैसे बचपन का घर छोड़ दिया लेकिन उस घर का सिक्योरिटी सिस्टम अभी भी नए घर में चल रहा है। सेफ फील करने के लिए अब लॉक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन हाथ ऑटोमेटिकली हर खिड़की चेक कर रहा है। तो शायद ये मत पूछो व्हाट्स रॉन्ग विद मी, ये पूछो when did being like this become useful for me? This is a very different conversation। अब डिफरेंशिएट करते हैं स्ट्रेंथ या कंपल्शन में। एक वर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। हेल्दी सिस्टम अडेप्ट to context, threat present, become alert, threat gone, relax, someone needs support, help them, boundary needed, say no, quality matters, check, deadline matters more, send, crisis, stay composed, crisis over, feel, work necessarily, work intensely, rest available, rest। ये flexibility है। बट नोटिस करो सर्वाइवल ड्रिवन बिहेवियर का फेवरेट शब्द, मुझे सब नोटिस करना ही है, मुझे सबको खुश रखना ही है, मुझे परफेक्ट होना ही है, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना ही है, मुझे प्रोडक्टिव रहना ही है। चॉइस डिसअपीयर्स। और परहैप्स यही पूरे वीडियो का बिगेस्ट टेस्ट है। नॉट डू आई हैव अ चाइल्डहुड ट्रॉमा, अ यूट्यूब वीडियो कैन नॉट डायग्नोज दैट। आस्क डू आई हैव अ चॉइस। आप अटेंशन टू डिटेल रख सकते हो, बट कैन यू स्टॉप स्कैनिंग? आप केयरिंग रह सकते हो, बट कैन समवन डिसएग्री विद यू? आप हाई स्टैंडर्ड्स रख सकते हो, बट कैन यू सर्वाइव अ मिस्टेक विदाउट अटैकिंग योरसेल्फ? आप क्राइसिस में काम रह सकते हो, बट कैन यू फील सैडनेस व्हेन सैडनेस डिजर्व्स टू बी फेल्ट? आप एम्बिशियस रह सकते हो, बट कैन यू रेस्ट विदाउट फीलिंग गिल्टी? हेल्दी स्ट्रेंथ गिव्स यू ऑप्शन। अ रिजिड सर्वाइवल पैटर्न फील्स लाइक देयर इज ओनली वन पॉसिबल रिस्पॉन्स। और अब शायद मोस्ट होपफुल न्यूरोसाइंस, अगर ब्रेन ने पैटर्न सीखे, क्या वो चेंज हो सकते हैं? यस। ब्रेन प्लास्टिक है, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब मोटिवेशनल कोट्स नहीं है। इट डजंट मीन 21 डेज में चाइल्डहुड रिवायर हो जाएगा। इट मीन्स रिपीटेड एक्सपीरियंसेस कैन इन्फ्लुएंस न्यूरल प्रोसेसिंग एंड लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बायोलॉजी है। ओल्ड लर्निंग, समवन एंग्री इज इक्वल टू डेंजर। न्यू एक्सपीरियंस, समवन इज अपसेट, you respectfully say no, nothing catastrophic happens. Again and again and again. Old learning, rest is equal to guilt. You rest, nothing collapses. Again and again. आप अपने नर्वस सिस्टम से इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, आप उसे नया एविडेंस दे रहे हो, और रिपीटेड न्यू एक्सपीरियंसेस ग्रेजुअली प्रेडिक्शंस अपडेट कर सकते हैं। इसीलिए हीलिंग जब जरूरत हो, often less about telling yourself I'm safe and more about repeatedly experiencing I can do something different and still be safe। तो next 7 days एक एक्सपेरिमेंट करिए।
डोंट डायग्नोज योरसेल्फ, डोंट रिसर्च एवरी चाइल्डहुड मेमोरी। बस जब बिहेवियर अपीयर हो, 3 सवाल। पहला सवाल, मैं अभी क्या कर रहा हूं? स्कैनिंग, प्लीजिंग, परफेक्टिंग, नंबिंग, एस्केपिंग इनटू वर्क। नो जजमेंट, सिर्फ आइडेंटिफाई करो। दूसरा सवाल, अगर मैं ये ना करूं तो मुझे किस चीज का डर है? कॉन्फ्लिक्ट, रिजेक्शन, फेलियर, फीलिंग या स्टिलनेस। तीसरा सवाल, शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मेरे पास चॉइस है? कैन आई नोटिस एंड लेट इट गो? कैन आई से नो? कैन आई सेंड द इनपरफेक्ट ईमेल? कैन आई एडमिट आई एम हर्ट? कैन आई क्लोज द लैपटॉप? कभी कभी जवाब होगा यस, ग्रेट, मे बी दिस इज सिंपली वन ऑफ योर स्ट्रेंथ्स। बट कभी कभी जवाब होगा नो, आई जेन्युइनली कैनॉट स्टॉप। डोंट शेम योरसेल्फ, become curious, because awareness gives you something automatic survival takes away, a gap, trigger, gap, response, और उस gap में choice begins। शायद आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है because you learned to notice everything, because you learned to adapt, because you learned not to make mistakes, because you learned to remain composed, because you learned to keep moving. Don't hate those parts of yourself. At some point, they may have served you extremely well. Maybe they protected you. Maybe they helped you succeed. Maybe they made you the person everyone depends upon. But perhaps adulthood का next level और ज़्यादा strong बनना नहीं है. Perhaps next level है अपनी strengths को retain करना without needing the fear that may have once powered it. Detail oriented रहिए, but relaxed भी. Kind रहिए, but boundaries के साथ. Excellent बनिए without demanding perfection. काम रहिए बट इमोशनली अलाइव। एम्बिशियस रहिए बट केपेबल ऑफ रेस्टिंग। क्योंकि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना एंड्योर कर सकते हो, रियल स्ट्रेंथ इज हैविंग अ चॉइस। जिंदगी में जो पैटर्न आपको बचाने के लिए बने थे, उन्हें आपको कैद नहीं करना चाहिए। लाइफ डजंट ट्रैप यू विद द पैटर्न्स यू बिल्ट टू सर्वाइव, यू जस्ट हैवंट रियलाइज्ड यू कैन लीव द हाउस। कमेंट्स में मुझे एक नंबर दीजिए। 1 अटेंशन टू डिटेल, 2 people pleasing, 3 perfectionism, 4 emotional numbing या फिर 5 overworking। कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा हिट किया? और एक फाइनल अनकंफर्टेबल सवाल अपने लिए, पब्लिकली नहीं, ये मेरी स्ट्रेंथ है या मैं इसे स्विच ऑफ नहीं कर पाता? कीप द स्ट्रेंथ, क्वेश्चन द फियर बिहाइंड।